सभी को नमस्कार। आज हम कहानी जानेंगे 3 बीजों की। वो वैशाख मास का बसंत ऋतु चल रहा था, इसलिए हर तरफ हरियाली थी। पेड़ पौधों पर फूल और फल लगे हुए थे। गुरु और शुक्र ग्रह सैर करने के लिए धरती पर आ गए। गांव के सभी किसान फिर से फसल डालने के लिए हल चला रहे थे। छल छल करती झील झरने बह रही थी। उस सुंदरता का आस्वादन लेते हुए दोनों ग्रह जंगल में पहुंचे। जंगल में हाथी, हिरण, पक्षी खुशहाली से घूमते दिखाई दिए। गुरु, हमने मनुष्यों को आजादी दी, जानवरों पर प्रतिबंध लगाए, पर मनुष्य है कि औरों को धोखा देने, दर्द देने में लगे हुए हैं। जंगल में जानवर तो खुश और मिलजुल कर रहते दिखाई देते हैं। हाँ, सच कहा। यूं बात करते हुए दोनों ग्रह जंगल में घूम रहे थे कि उन्हें एक मुर्गा दिखाई दिया। मुर्गा अपनी चोंच से 3 बीजों को चुगने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही गुरु और शुक्र ग्रह उस ओर आने लगे, मुर्गा उन तीनों बीजों को छोड़कर वहां से भाग गया। सुनो, वो मुर्गा तुम्हें अपनी चोंच से मार रहा था। क्या तुम्हें दर्द नहीं हुआ? दुख? भला दुख क्यों नहीं होगा, बहुत दर्द हो रहा है। उन नवग्रहों ने ही हमारी ऐसी दशा बनाई है, इसीलिए तो हमारी किस्मत इतनी फूटी है। ऐसा कहते ही गुरु और शुक्र हल्के से मुस्काने लगे। जब से हमारा जन्म हुआ है, किस्मत ही ऐसी है। तो क्या मनुष्यों की तरह तुम भी किस्मत और ग्रहों को दोष देने लगी हो? और क्या कहेंगे फिर। एक पेड़ पर किसी कौवे ने फल खाया। उस कौवे ने जब मल निकाला तो हम तीनों जमीन पर आ गिरे। कुछ दिनों बाद तेज हवाएं चली और उस हवा के झोंके से हम सभी उड़कर नदी किनारे आ गईं। इसके बाद दूसरी बीज ने कहा, हमने सोचा ठीक है, नदी किनारे ही उग जाते हैं, पर जोरदार बरसात शुरू हो गई। बरसात के पानी के बहाव में बह बह कर देखो हम यहाँ आकर गिरे। यूं उदासी से उस बीज ने अपनी कहानी सुनाई। फिर से पहली बीज ने आगे बात बढ़ाते हुए कहा, हमने सोचा ठीक है, इसी जंगल में उग जाते हैं, पर देखो ये मुर्गा आया और चोंच मार मार कर हमें दर्द देने लगा। यूं उन तीनों बीजों ने बारी बारी अपनी दर्द भरी कहानी सुनाई। गुरु और शुक्र ग्रह ने उनकी पूरी कहानी सुनी। देखिए, अपना जीवन कैसा हो इसका फैसला हमारे हाथ में ही होता है। हमारे कर्म ही हमारी किस्मत तय करती है। हम ही लड़खड़ा गए तो ग्रहों की दिशा से क्या फर्क पड़ता है? तो उसकी बातें सुनकर तीनों बीज सोच में पड़ गई। तुम वृक्ष बनकर क्या करना चाहती हो? तो तीनों बीज उन्हीं की ओर देखे जा रही थी। जो चाहो वही होगा, पर तुम्हारे कर्मों से ही तुम्हारी गति बदलेगी। ये कहते ही तीनों बीजों ने अपनी अपनी इच्छा ग्रहों के सामने रखी। ऐसी तो कोई बात नहीं है, हमारे चाल चलन से ही तो हमारी किस्मत बनती है। हाँ, और नहीं तो क्या, आप ही हम पर अपनी कृपा नहीं बरसाते। क्या हमें सैर करने का मन नहीं करता होगा? गहने पहनकर इछलाने का मन नहीं करता होगा? क्या हमें नहीं लगता होगा कि सब हमारा सम्मान करे, जो हमें उस मुर्गे के सामने चुगवाने के लिए छोड़ देते हो? यूं तीनों बीजों ने ग्रहों पर अपना गुस्सा जताया। ठीक है, आज से गुरु तुम तीनों के लिए सही स्थान पर रहेंगे। मैं भी अच्छा अनुग्रह करूंगा। तुम जो भी चाहोगी उसको पूरा करने के लिए हम सही स्थान पर रहेंगे, पर तुम्हारा श्रम और मानसिक बल ही तुम्हें सही जगह पहुंचाएगी। ऐसा कहकर वो दोनों ग्रह वहां से चले गए। कुछ दिनों बाद तीनों बीज नदी किनारे ही उग गए। हर गर्मी और बरसात को सहकर तीनों बीज पौधों में बदल गई और देखते ही देखते वे वृक्ष बन गईं। फिर एक दिन एक लकड़हार आया और तीनों वृक्षों को काटकर उनके लट्ठों को ढोकर
अपनी दुकान पर ले गया। फिर उन तीनों लट्ठों को एक एक कर काटने लगा। पहला लट्ठा ज्यादा दर्द सह नहीं पाया, इसलिए उस बढ़ई ने उस लकड़ी से चप्पू बनाया। दूसरे लट्ठे से निकली लकड़ी थोड़ा दर्द सह पा रही थी, इसलिए उस बढ़ई ने उस लकड़ी से एक संदूक बनाया। तीसरा लट्ठा ज्यादा दर्द सह पा रहा था, बढ़ई ने उससे एक पूजा घर बनाया। नदी में नाव चलाते चप्पू मजे ले रहा था। लकड़ी से बना संदूक साहूकार के घर में गहने और खजाने छुपा के रखने वाला एक संदूक बन गया और पूजा घर किसी के घर का पूजा मंदिर बन गया। पर एक दिन तेज हवाएं चली जिससे चप्पू टूटकर नदी किनारे आ गिरा। एक दिन साहूकार के घर पर डकैती हुई और चोरों ने संदूक को तोड़कर सारा खजाना लूट लिया और उस पूजा घर को भगवान की भांति ही पूजा जा रहा था। कुछ दिनों बाद टूटे हुए उस लकड़ी के संदूक को नदी किनारे फेंका गया। टूटा हुआ चप्पू भी नदी के पानी में बहकर किनारे पर आ गया। चूंकि वे बड़े दिनों बाद मिल रही थी, उन्होंने एक दूसरे से बातें की। हम बीच के रूप में ही रहते तो ही अच्छा था। हाँ, सही कहा, उन ग्रहों ने तो हमें धोखा दिया। यूं वे दोनों फिर से ग्रहों को दोष देने लगे। कुछ दिनों बाद गुरु और शुक्र फिर से उसी जंगल में आए। उस टूटे हुए चप्पू और संदूक ने जैसे ही ग्रहों को वहां पर आया हुआ देखा, वे दोनों गुस्सा हो गई। हाँ, आ गए आप दोनों, झूठी बातों में बहला फुसलाकर आपका जी नहीं भरा। और क्या देखना बाकी रह गया था। गुस्से की आग में जल रही उन दोनों के मुंह से अंगार निकल रहा था। गुरु और शुक्र को उनकी बातों पर हंसी आने लगी। उन्होंने कहा, जैसे हमने कहा था हम सही स्थान पर ही थे। तुम तीनों साथ में ही अंकुरित होकर बढ़े, उसी बढ़ाई के पास गए, पर थोड़ा दर्द मिलते ही तुम टूट गई, जिससे तुम चप्पू बनी। क्या इसके लिए तुम्हारा मानसिक बल कारण नहीं? इस बात का चप्पू के पास कोई जवाब नहीं था। कुछ देर दर्द सहकर तुम्हारा मन बदल गया, जिससे तुम संदूक बनकर रह गई। ये सुनकर संदूक भी कुछ नहीं कह पाया। कई दर्द सहकर भी तीसरी बीच प्रबल थी, उसने हिम्मत नहीं हारी, इसलिए वो पूजा घर बन गई। हमारे स्थान बदलने से तुम्हारा जीवन थोड़ा सा बदलता है, पर अगर तुमने अपनी सोच बदली तो तुम्हारा जीवन सुनहरा हो जाएगा। वो चुप रहा। शुक्र की बातें सुनकर संदूक और चप्पू की बोलती बंद हो गई। गुरु और शुक्र अपनी सैर पूरी करने निकल पड़े। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।